ये एक्सेप्शन की एग्जांपल है। हमने एक क्लास बनाई मेन के नाम की, उसमें एक डिवाइडेड बाय ज़ीरो के नाम से एक वेरिएबल लिया और उस सारे को ट्राई ब्लॉक में डाला, और उसके अलावा जो ट्राई ब्लॉक में मतलब वो सारा कोड डाला जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, नीचे कैच ब्लॉक डाला और इसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है उसको कॉल, उसका एक ऑब्जेक्ट ई के नाम से कॉल किया, और मैसेज जो है ई डॉट गेट मैसेज के नाम से वो शो करेगा कि क्या एरर है। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल डिवाइडेड बाय ज़ीरो नहीं होता, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1 2 कर देते हैं। ठीक है, इसको रन करते हैं तो बाकी जो कोड है वो रन हो जाएगा। जो एक्सेप्शन वाला कोड है वो रन नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही जा रहा है, वो कैच एक्सेप्शन में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सही होगा तो एरर कोई जनरेट, लाजमी बात है एरर है ही नहीं, जनरेट नहीं करेगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई एरर है या डिवाइडेड बाय ज़ीरो कर रहा है तो उसके लिए वो यहाँ पे मैसेज दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया बगैर फाइनली के। फॉर एग्जांपल फाइनली का भी ब्लॉक आप यूज करना चाह रहे हो, एक्सेप्शन को भी, एक्सेप्शन के कोड को भी आप हैंडल करना चाह रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। ये फाइनली के साथ है। फाइनली में, फाइनली ब्लॉक में क्या आता है, जो एक्सेप्शन आप चाहते हो जो कोड हर सूरत में प्रिंट हो, चाहे एरर आए या एरर ना आए, चाहे एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो, आप चाहते हो ये कोड जो है वो लाजमी प्रिंट हो या लाजमी रन हो, तो उसको हम फाइनली ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं। जैसे चाहे एक्सेप्शन आ गया 5/0 आ गया तो यहाँ पे मैसेज दे देगा, मैसेज के बाद वो इस लाइन को लाजमी प्रिंट करेगा। इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय ज़ीरो है, नीचे देखो दिस इज फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक जो है वो सारा जो है वो लाजमी प्रिंट होके आ रहा है, हालांकि एक्सेप्शन भी आई थी। एक्सेप्शन ना आने की सूरत में भी देखो उसको वैल्यू हम दे देते हैं 5/2। तो रन कर लेते हैं, एक्सेप्शन ना आने की सूरत में भी वो उसको लाजमी प्रिंट करेगा। ठीक है, देखो दोनों सूरतों में वो चाहे एक्सेप्शन आई है तो भी प्रिंट कर रहा है, नहीं आई तो भी वो उसको प्रिंट कर रहा है। जिन स्टेटमेंट को चाहते हो ये हर सूरत प्रिंट हो, तो उसके लिए आप फाइनली ब्लॉक का यूज करते हो। अमूमन फाइनली ब्लॉक का यूज क्यों किया जाता है, ये किया जाता है, इससे भी हमें आइडिया हो जाता है फाइनली ब्लॉक से कि किस लाइन में, फॉर एग्जांपल 200 लाइनों का कोड है। ठीक है, फाइनली की स्टेटमेंट ये वाली प्रिंट हुई है, ऊपर वाला कोड जो है वो रन नहीं हुआ, एक्सेप्शन आई है, तो आपको इजीली अंदाजा हो जाता है कि इस लाइन पे, इस जगह पे इसका जो है मसला है, जिसको मैंने हल करना है। ये तो 4-5 लाइनों का कोड है, तो इसलिए हमें डिटेक्ट करने में आसानी हो रही है कि 5 जो है वो ज़ीरो से डिवाइड हो रहा है। जबकि फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनली की मदद से ये होगा कि कुछ लाइनें जिनको आप हर सूरत प्रिंट करना चाह रहे थे, ये जिनकी आउटपुट हो या जिन कोड को रन करना चाह रहे हो, तो फाइनली हमें ये फैसिलिटेट करता है, चाहे एक्सेप्शन आ भी जाए तो वो उसको जो है फाइनली ब्लॉक को लाजमी प्रिंट करेगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं एक्सेप्शन के थ्रू। एक्सेप्शन के थ्रू कैसे कॉल होता है, वो भी फाइनली वैसे ऑप्शनल। इसके अंदर हमने यूज किया है थ्रो का मेथड। ठीक है, थ्रो में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कॉल किया है और नीचे फंक्शन को कॉल कर लिया है। हमने एक क्लास बनाई, उसमें एक मेथड बनाया डिवाइडेड बाय ज़ीरो का। ठीक है, और उसमें थ्रो के नाम से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और न्यू मेथड जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन के नाम का, उसमें हमने अपनी मर्जी से मैसेज देना है। जैसे हम चाहते हैं ट्राइंग टू डिवाइड बाय ज़ीरो, सिर्फ इस तरह ना हो, पूरा कंप्लीट मैसेज करे कि आप जो है वो डिवाइडेड बाय ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपका जो कस्टमाइज मैसेज है वो शो कर देगा। ये देखो, ये इस तरीके से एक्सेप्शन को कॉल करके वो यहाँ पे शो कर रहा है कि इस जगह पे, इस लाइन में ये जो है एक्सेप्शन जो है वो अकर हो रही है। ठीक है, थ्रोज कीवर्ड का यहाँ पे उसने यूज किया हुआ है, ये देखो।
मेन मेथड है इसमें फाइंड फाइल के नाम से एक मेथड कॉल किया गया है, उसको ट्राई के अंदर रखा है, और एक्सेप्शन आईओ इनपुट आउटपुट की एक्सेप्शन है, तो उसके लिए प्रिंट ई जो है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, फाइंड फाइल के नाम से एक्सेप्शन थ्रो की जा रही है। इसमें एक नई फाइल जो है वो हमने टेस्ट डॉट टीएक्सटी के नाम से एक फाइल जो है नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हमने कहा ये वाली फाइल टेस्ट के नाम से ओपन हो जाए। इनपुट स्ट्रीम के ज़रिए फाइल जो है हेल्प का डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और नीचे फाइंड फाइल में इसको रन करके देखते हैं तो वो आपको कंप्लीट फाइल जब मौजूद ही नहीं है तो वो कहेगा फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, कि इस तरह की कोई फाइल मौजूद ही नहीं है। ठीक है, और तो इस तरीके से आप एक्सेप्शन जो है वो ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करके एक्सेप्शन जो है आप लोगों को, अब मैंने जो प्रोजेक्ट दिए हुए हैं उनमें आप लोगों ने ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ करना है, और एक्सेप्शन को भी साथ के साथ ही हैंडल करना है, ताकि अगर कोड में प्रॉब्लम कोई आ रही हो, एरर आ रहा हो, तो आपको विजुलाइज करने में आसानी हो, आपको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, तो लॉजिकल एरर आपको पता है फाइंड प्रोग्रामर खुद करता है, जबकि इनपुट आउटपुट की या रन टाइम की एरर्स को एक्सेप्शन हैंडलिंग के ज़रिए हैंडल किया जाता है। और जो कंपाइल टाइम एरर होती हैं, यानी कंपाइलिंग के दौरान सिंटैक्स एरर वगैरह जो होती हैं, उसको जो है कंपाइलर हैंडल कर लेता है। तो इस तरीके से आप एक्सेप्शंस को और एरर्स को हैंडल कर सकते हो जावा के अंदर।